Good morning student. This one is third video of second chapter. Today topic is investment concept and types. It's economics topic. ठीक है जी. इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप. इन्वेस्टमेंट होती क्या चीज़ है बेटा? जितनी हमारी इनकम होती है उसका सारा पार्ट हम खर्च नहीं करते, कुछ हम अपने पास बचा लेते हैं, उसको सेविंग बोलते हैं. सेविंग के बाद जो पैसा हम दूसरी जगह पे इनकम अर्न करने के लिए लगाते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज investment. It is called capital formation. That is why investment may also be defined as the process capital formation or the process which result is increase in stock of capital during the specific period. कहता है टाइप कैपिटल इनकम में हमारा इंक्रीज होता है. कल भी हमने किया था वैसे ये टॉपिक. इन्वेस्टमेंट चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड टाइम. एक टाइम के अंदर अंदर जो कैपिटल है उसमें चेंज होना. आई इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है इक्वल टू, ये ट्राइंगल्स को डेल्टा बोलते हैं, के इन्वेस्टमेंट, ठीक है, के कैपिटल. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट देयर द कैपिटल इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट रेफर टू मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, मशीनरी एंड अदर सच इक्विपमेंट. जनरली द लार्ज स्टॉक ऑफ कैपिटल द लार्ज इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. बेटा कैपिटल के कारण हम अब क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों की प्रोडक्शन कर सकते हैं. पैसा है तो हम मशीनरी ले आएंगे, फर्नीचर ले आएंगे, घर नया बना लेंगे. अगर गवर्नमेंट के पास पैसे हैं वो सड़कें बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, रोड बनाएगी, मशीनरी लगाएगी, नए नए फैक्ट्रीज लगाएगी, ठीक है ना. कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड करंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए की जाती है, मिनिमम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर से अबव. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में भी डिफाइन द as this increase in stock of fixed asset value available with the producer during a specific period of time. It is expenditure made by producer on fixed asset. कहता है ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है फिक्स कैपिटल का स्टॉक एक टाइम के अंदर, ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल सपोज अ फर्म 10 मशीन वर्थ ₹20 करोड़. एक फर्म के पास 20 करोड़ की मशीनें हैं, ठीक है जी, और एंड में उसके पास 13 करोड़ की मशीनें होगी, तो 3 करोड़ क्या है उसकी फिक्स्ड एसेट होगी. फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंट पीरियड माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टॉक ऑफ फिक्स्ड asset available with the producer. The higher the fixed investment, the larger in the stock of capital goods. Likewise, any increase in fixed investment result is increase in the stock of fixed assets. Generally, the higher of the stock of fixed asset, the large is the scale of production एंड द ग्रेटर इज़ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. बेटा जिस बिज़नेस में फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्केल ज़्यादा होगा. देखो अगर हमारे पास हमने रोड बनाई है, ब्रिज बनाए हैं, ये एक दिन के लिए तो नहीं बनाए जाते, कितने कितने सालों के लिए बनाए जाते हैं. ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, उसका बेनिफिट कितने लोगों को होगा, कितनी उनकी फैसिलिटी आसान होगी. द हायर फिक्स इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हियर एम्प्लॉयमेंट मोर आउटपुट एंड रिपेयर ग्रोथ. इससे इन्वेस्टमेंट है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इन द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन. इन फैक्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. बेटा वहाँ पे कितना बड़ा साइज़ का प्लांट है, कितनी मशीनरी लगी हुई है, उससे उनकी प्रोडक्शन का पता चल जाता है. बिकॉज हर मशीनरी की कैपेसिटी बेटा प्रोडक्शन की लिमिट होती है. तो हमें पता है एक मशीनरी 100 प्रोडक्शन करती है एक दिन में पीस, तो 10 मशीनरियाँ लगेंगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन कितनी होएगी, 1000. अगर 5 लगी हैं तो 500 पीस होंगे. When there is increase in fixed investment, the size and number of plants and machinery also increase. So the scale of production expand or gets enlarged. Thus, scale of production has direct relation with the fixed investment. The larger the fixed investment, the larger scale of production. This result is more employment, more output and rapid economic growth. इसके कारण क्या होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए एम्प्लॉयज़ लोगों को ज़्यादा मिलेगी. एम्प्लॉय ज़्यादा मिलेगी तो लोग प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक नेचुरली ग्रोथ करेगी. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट
Change in available with the producer during a specific period of time is called inventory investment. Is also called with change in stock. Stock change होता रहता है, ये बढ़ती रहती है. It is the difference between inventory available in the end of accounting period and the इन्वेंट्री अवेलेबल इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंट. शुरू में हमारे पास कितनी है, एंड में कितनी है. या ज़्यादातर फिक्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक में लगाई जाती है. रॉ मटेरियल में जो पैसा लगाया जाता है उनको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ये मोर मैक्सिमम 1 साल के लिए ही लगाया जाता है. सो करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक. इन्वेंट्री अवेलेबल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. इन्वेंट्री अवेलेबल इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. किसी इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ है, शुरू में स्टॉक में कितना है, एंड में कितना, माइनस कर दो तो निकल जाएगा. इन फैक्ट द पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर में हैव द स्टॉक ऑफ फ्लोइंग आइटम्स दैन अनसोल्ड फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स आर इन एनी वन ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल. इसमें सारा कुछ काउंट होता है बेटा. सोल्ड, अनसोल्ड, सेमी, रॉ मटेरियल सब कुछ काउंट होता है. जैसे हम रॉ मटेरियल काउंट करते हैं ना, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक काउंट करते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये तीनों होते हैं. ऐसे हम क्लोजिंग गुड्स, ओपनिंग गुड्स माइनस क्लोजिंग गुड, दैट इज इन्वेंट्री. इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हेल्प द प्रोड्यूसर टू फेस the uncertain and unexpected market situation. Inventory of finished goods help the producer to meet the unexpected increase on demand. On the other hand, the inventory of raw material helps to overcome shortage in supply of raw material. जैसे डिमांड बढ़ेगी आएगी बेटा इन्वेंट्री खरीदी जाएंगे, जैसे डिमांड घटेगी तो हम नहीं खरीदेंगे. ठीक है जी. बट एक्सेसिव इन्वेंट्री टू फिनिश गुड्स एंड मे नॉट बी डिजरेबल. ज़्यादा फिनिश गुड्स नहीं होना चाहिए बचा हुआ. इट सिग्निफिकेंस हाउ ह्यूज स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स. सिमिलरली एक्सेसिव इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो नॉट डिजरेबल. इट हैज़ अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट मस्ट बी नोटेड हेयर द एक्सेसिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कॉजेज लॉस टू प्रोड्यूसर. कहता है अगर बचा हुआ माल, जो बचा हुआ एंड में हमारे पास माल है, वो अगर ज़्यादा है तो वो प्रोड्यूसर को लॉस देता है, अगर वो कम है तो अच्छा है. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट. इट इंक्लूड बोथ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री. ग्रोस इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड दोनों आती हैं. ग्रोस इन्वेस्टमेंट आल्सो कॉल्ड डिफाइंड एज टोटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन. इसमें क्या होती है, ग्रोस जहाँ वर्ड आ गया वहाँ पर डेप्रिशिएशन ऐड होती है, डेप्रिशिएशन माइनस नहीं होती. ग्रोस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन. नेट में डेप्रिशिएशन ऐड कर दो, अगर नेट निकालनी है तो उसमें डेप्रिशिएशन माइनस कर दो. डेप्रिशिएशन क्या होती है बेटा, आपने +1 में भी पढ़ा है अकाउंट में. अ फिक्स्ड एसेट लेस या डाउन वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस एंड ट्रेंड. कहता है किसी भी चीज़ फिक्स्ड एसेट में उसके घिसने के कारण, या तो उसका यूज़ करने के कारण, या उसका ट्रेंड आउट होने के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाना, दैट इज़ डेप्रिशिएशन. दैट डिक्लाइन इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज डेप्रिशिएशन. इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल. इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं. ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ बोलते हैं नो डेप्रिशिएशन व किस घिसावट, किसकी कहते ना कोई गल ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਟਾਇਰ ਘਸ ਗਏ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ. नॉर्मल wear and tear of asset, passes of time, accidental damage or then routine repair, the maintenance, expected obsolescence और change in technology. wear tear पता है आपको, यूज़ करने के कारण किसी चीज़ का एक्सीडेंट हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. ऑब्सोलेंट ट्रेंड आउट होने के कारण. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस फॉर एग्जांपल बेटा एकदम लैंडलाइन का ट्रेंड चला गया. The fall in the value of fixed asset due to those becoming obsolete or outdated as a result, an expected reason is called unexpected obsolescence. This is called as capital loss. Fall in the market value of fixed asset due to economic reason, natural climate such as flood, earthquake. It must be noted here that unexpected obsolescence or capital loss is included in depreciation or depreciation reserve fund. The next topic is depreciation reserve fund. होता क्या चीज़ है, हम डेप्रिशिएशन इसमें क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में से जैसे हम फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं, उसकी वैल्यू कम करते हैं. बट हम इसमें क्या करते हैं बेटा, एक फंड अलग से क्रिएट करते हैं. डेप्रिशिएशन फिक्स्ड वैल्यू वही रखते हैं. बैलेंस शीट में बैलेंस जैसे हम 10 साल पहले एक मशीनरी 15 लाख की खरीदी थी, बैलेंस शीट में एसेट साइड इसको 15 लाख की शो करेंगे.
बट उधर लाइबिलिटी साइड हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड डाल देंगे, जितनी हमारी डेप्रिसिएशन होती रहती है। फॉर एग्जांपल हर साल हमने 15,000 की डेप्रिसिएशन डाली या 50,000 की, तो हम वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाल दे रहते हैं, उतने पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 15 सालों के बाद हम अगर नई मशीनरी खरीदते हैं तो हमारे पास उतनी अमाउंट हो कि हम नई मशीनरी खरीद सकें। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट हैव टू रिप्लेस एट रेगुलर इंटरवल, कुछ टाइम के बाद चेंज करने पर दिस नीड ए प्रोविजन फॉर फंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटी रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स। Some provision of funds is made annually. The fund does create a refer to depreciation reserve fund. Provision of fund is made annually. The fund does credit is refund as depreciation reserve fund. For example, suppose मशीन 50 लाख की है, 10 साल चलेगी, हर साल इट विल बी रिप्लेस 10 ईयर, 10 साल के बाद चलेगी 50 लाख। दिस बट एकदम 50 लाख कहाँ से आएंगे? फॉर दिस सम ऑफ 5 लाख में बी डिवर्ट टू फंड एनुअली, 5 लाख उसको बेच के मिल जाएंगे हमें एंड में। द फाइनल क्रेडिट विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो हम क्या करेंगे, वो 5 लाख जो बचा है उसके लिए फंड क्रिएट करेंगे। 10 साल डिवाइड बाई 5 लाख डिवाइड बाई 10, हर साल हमने 50,000 डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डालने होंगे। कई बार बेटा उस फंड पे इंटरेस्ट भी मिलता है, अगर कई बार उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो हमें वैल्यू बढ़ जाती है, 10 की बजाय वो 12 लाख में मिल रही है। जो हमारे 55,000 डाले हुए हैं उस पर इंटरेस्ट भी डलता है, जिससे हमारी नई वैल्यू पे हम मशीनरी ईजिली परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताई। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड फैसिलिटी स्मूथ रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट। इफ अ प्रोडक्टिविटी यूनिट मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इट मे बी मिनिमम इट्स प्रोड्यूसर कैपेसिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड विदाउट एनी डिफिकल्टी। उनको टाइम तक चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ऑन द कंट्रेरी, इट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नॉट मेंटेन इन द प्रोडक्टिविटी unit may have for face several difficulty, particular when the replace of depreciation fixed asset has to be done. In the worst case scanners, if depreciated asset are not replaced at all, the stock of the capital available with the प्रोड्यूसर विद फॉर। कहता है अगर वो बनाते नहीं हैं तो वो एकदम से इतने पैसे कहाँ से लाते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, जिससे उनका बिजनेस क्या होता है, बैक होता जाता है। दिस विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर, जिसका पूरा प्रभाव पड़ता है वहाँ की प्रोडक्शन पे, उनकी क्वालिटी पे, उनकी इवन कि उनके वर्कर की एफिशिएंसी पे। ठीक है जी, आगे स्टॉक एंड फ्लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। Stock, any variable which is measured with refer to a particular point of time is called stock। किसी टाइम से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2020 अ बैलेंस इन द सेविंग बैंक अकाउंट वाज 2 लाख, दिस इज स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। फ्लो, एनी वेरिएबल विच इज मेजर्ड विद रेफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, देखो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर एक पॉइंट उस दिन फिक्स टाइम पे, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक पीरियड एक हफ्ता, महीना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑल मेजर्ड विद रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑल दीज आर फॉलो। जैसे इस महीने मेरे पास 5 लाख रुपये, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 31 मार्च को जितने थे वो बता रहे। It is related to a point of time, it is related to point of period of time. Time dimension, it is not time dimensional as it is related a point of time. It is time dimensional, it is measured per hour, per day, per week, per month and per year. Example, bank deposit, wealth, capital, quantity of money in the economic, income, consumption, expenditure, interest, etc. Relation between stock and फ्लो, स्टॉक और फ्लो में रिलेशन क्या है, देयर इज़ द क्लोज रिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ अकाउंट होल्डर एंड इंटरेस्ट अक्यूरिंग द अकाउंट होल्डर। कहता है जो आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं उस पर इंटरेस्ट है, जो वो आपकी इनकम पे या आपके जितने बैंक में पैसे जमा कराए उस पर। ऑन द कंट्रेरी, द इंटरेस्ट अक्यूरिंग द अकाउंट होल्डर डिपेंड अपॉन द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट। कहता है जो उन्होंने टोटल अमाउंट बैंक में जमा कराई है उस पर डिपेंड है। सिमिलरली द ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल द ग्रेटर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लाइकवाइज मंथली इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। कहता है अगर आपके पास हर महीने आपकी तनख्वाह बढ़ती रहती है तो आपका एक टाइम पे स्टॉक भी इंक्रीज होगा।
stock and flow, an interesting fact. There are certain stock variable which have flow aspect as well. For example, quantity of money supply in an economic is stock concept, but increase in quantity of money supply in an economic during specific period of flow concept. स्टॉक क्या बेटा, एक टाइम पे जो मनी है वो स्टॉक है, और जैसे इसमें इंक्रीमेंट होता है वो उसका फ्लो है. क्लियर? दिस चैप्टर इज योर कंप्लीट सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो. ओके बेटा.